तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ने निर्वाणा ड्रॉप को रिफाइन कर लिया था, जिसके बाद वो उस ड्रॉप को अपने स्काई स्प्लिटिंग हैमर के साथ मर्ज कर लेता है, जिसके कारण उसके वेपन का शेप बदलकर एक गन का हो गया था, जो कि पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक वेपन था। दूसरी तरफ सुप्रीमो चार्ल्स को ब्लड थर्स्टी दाव की पावर को देते हुए उसे जिन को मारने के लिए कहता है। इधर जिन को पता चला था कि होली स्पिरिट टावर ओपन होने वाला है, इसलिए वो उस टावर के अंदर आ जाता है जहां उसकी लड़ाई चार्ल्स के साथ हुई थी। लेकिन आखिर में जिन उसे पांचों एलिमेंट की पावर की हेल्प से हरा देता है। तभी उसकी ब्लड थर्स्टी दाव पावर उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में करने लगती है, जिसे देखकर चार्ल्स जिन को उसे मार देने की रिक्वेस्ट करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि चार्ल्स जिन से कह रहा था कि मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए तुम अब मुझे जान से मार दो। तो जिन उससे कहता है कि तुम जल्द ही ब्लड थर्स्टी दाव के पपेट बन जाओगे और तुम्हें दर्द में देखने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि लीजा का जिंग होंग स्वॉर्ड सेक के साथ क्या रिलेशन है तो मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दे दूंगा। जिस पर चार्ल्स हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लीजा की सच्चाई सच में नहीं पता? असल में वो जियामू वर्ल्ड नहीं बल्कि वूजी वर्ल्ड से बिलोंग करती है और अब तो लीजा ने एंशिएंट एम्परर के ब्लड लाइन को अवेक भी कर लिया है, जिसके कारण वो सुप्रीम की बहुत खास स्टूडेंट बन चुकी है। ऊपर से अब वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये सुनकर जिन अपने मन में सोचता है कि अगर सुप्रीम लीजा की केयर कर रहा है मतलब अभी के लिए वो पूरी तरह से सेफ है। तभी चार्ल्स जिन से कहने लगता है कि मैं भूल गया था कि तुम स्वॉर्ड डायनेस्टी के एम्परर हो, इसलिए शायद मैं तुम्हें इतनी मेहनतों के बाद भी नहीं हरा पाया और अब मेरी ऐसी हालत है कि मैं शांति से मरना भी चूज नहीं कर सकता। तो जिन उसे उस दाव की कैद से आजाद करवा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो चार्ल्स के हार जाने के कारण जिन को होली स्पिरिट टावर की तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी रिवॉर्ड के तौर पर मिलती है, जिससे वो सेंट किंग की पीक पर पहुंच जाता है। इसके बाद डिंकन कहने लगती है कि इस चार्ल्स के पास स्टार बॉडी थी, लेकिन फिर भी इसने गलत रास्ते को चूज करके अपने सारे टैलेंट को वेस्ट कर दिया। इस पर जिन उससे कहता है कि इसे बहुत पहले ही रियलाइज हो चुका था कि ये गलत रास्ते पर है, लेकिन ये इतना आगे जा चुका था कि वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। तभी जिन टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि मिस भी वहां टेलीपोर्ट होकर आ गई थी। उसी वक्त मिस वहां चारों तरफ देखते हुए कहती है कि ये तो होली स्पिरिट टावर नहीं लग रहा। तो ये सुनकर जिन वहां अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये काम सुप्रीमो का है। अब वो सुप्रीमो जिन ली को आवाज देते हुए कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारा ही काम है, इसलिए मेरे सामने आ जाओ। तभी सुप्रीमो हंसते हुए वहां आ जाता है और जिन से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ही हाओ सुहाई और नीतियान सेक के मास्टर यैन हो। उसी वक्त जिन उसके ऊपर मैपल ट्री के पत्ती से हमला कर देता है, जिसे सुप्रीमो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैपल ट्री की पावर के सामने टिक नहीं पाता और मारा जाता है। इसके बाद मिस जिन से पूछती है कि सुप्रीमो को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला, जिस पर जिन उससे कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन लकीली मेरे पास मैपल ट्री का एक पत्ता बचा हुआ था, वरना सुप्रीमो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ता। तभी डिंकन जिन से कहती है कि हमें इतनी जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीमो का सारा ब्लड दोबारा एक जगह जमा हो रहा है। उसी वक्त वहाँ सुप्रीमो दोबारा से आ जाता है, जो कि हंसते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतना खतरनाक ट्रेजर होगा, लेकिन असल में वो मेरी बस एक क्लोन बॉडी थी। ऊपर से तुम्हारे उस ट्री के अंदर कई सारे डेड लोगों की एनर्जी मौजूद थी, जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया है, जिसके कारण मैंने पूरी तरह से ब्लड थर्स्टी दाव को अवेक कर लिया और अब से मैं ब्लड थर्स्टी ग्रेट दाव का डिसेंडेंट हूँ। इसके बाद वो वहाँ सुप्रीम ब्लड नाम का डोमेन फैला देता है। उसी वक्त डिंकन जिन को बताती है कि इस डोमेन के कारण आपका ब्लड धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है, जिसको सुनकर जिन अपने चारों तरफ लाइफ सील की शील्ड बना लेता है। जिसके बाद वो सुप्रीमो से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इसलिए तुम मिस को यहाँ से जाने दो। इस पर मिस उससे कहती है कि ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसी वक्त सुप्रीमो मिस को अपनी पावर से उठाकर नीचे गिराने लगता है, लेकिन जिन उसे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो अपने 5 एलिमेंट की पावर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सुप्रीम उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा मिस को अपनी पावर से पकड़ लेता है। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि मैंने तो चार्ल्स को होली स्पिरिट टावर में इसलिए भेजा था ताकि मुझे तुम्हारे सभी मूव्स के बारे में पता चल सके, और अब तुम्हारे पास कोई भी खास टेक्निक नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो ये सुनकर जिन उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल पॉल वाली हरकतें कर रहे हो, जो कि एक बेकार सोच वाला इंसान था।
जिस पर सुप्रीमो कहता है कि पॉल बस मेरा एक क्लोन था जो कि अपनी बेवकूफियों के कारण तुमसे हारता आया था। इसके बाद वो मिस को जमीन पर फेंककर जिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन फ्रीडम स्टेप की मदद से उस अटैक से बच जाता है। लेकिन सुप्रीमो इतने में नहीं रुकता, बल्कि वो ब्लड शैडो स्पेयर नाम की टेक्निक से जिन पर कई सारे स्पेयर से बार बार हमला करने लगता है, जिसे जिन अपनी एम्प्रेस स्वॉर्ड से रोक रहा था, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी डिंकुन उसे कहती है कि हम इसे इसके डोमेन में कभी नहीं हरा सकते, इसलिए आपको कुछ भी करके माउंटेन रिवर मैप की मदद से इसके डोमेन को खत्म करना होगा। लेकिन उसकी ये बात सुप्रीम भी सुन लेता है और जिन से कहता है कि मैं तुम्हें उस मैप का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दूंगा। अब वो जिन को अपने पावर से पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो वहाँ अपनी पावर से पॉल और चार्ल्स के बड़े से स्पिरिट अवतार बना देता है, जो कि जिन के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जिन उसे अपनी लाइफ दाव सील की मदद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन स्पिरिट अवतार के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद सुप्रीमो उन स्पिरिट अवतार को खत्म करते हुए जिन से कहता है कि पहली बार किसी से हार कर तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जिस पर जिन हंसते हुए कहता है कि शायद तुम भूल गए कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। उसी वक्त मिस सुप्रीमो के ऊपर अपने एंसेस्ट्रल फर्नेस से हमला कर देती है, जिससे सुप्रीमो दूर जाकर गिरता है। तो ये देखकर डिंकुन बाहर आते हुए जिन से कहती है कि यही सही मौका है, आप मेरी पावर के साथ मर्ज हो जाइए। अब वो जिन के माइंड में चली जाती है, जिससे जिन की दोनों आंखों का कलर चेंज हो जाता है। इधर सुप्रीमो मिस के साथ फाइट कर रहा था, जहां वो उसे अपने अटैक से इंजर्ड करते हुए कहता है कि भले ही तुम सुप्रीम यैन की डिसेंडेंट हो, लेकिन तुमने मेरे काम के बीच में आकर मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब वो अपनी स्पेयर से मिस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी जिन बीच में आकर उसके अटैक को खत्म कर देता है। तो ये देखकर सुप्रीमो चौंकते हुए कहता है कि अचानक से इस लड़के की स्पिरिचुअल एनर्जी चेंज कैसे हो गई। तभी जिन का ओल्ड वाला रूप भी बाहर आने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।